हेलो। 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 श्री सूर्य से शौनकादि ऋषियों द्वारा प्रश्न करना। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सूर्य जी एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, सूर्य जी, जिन्होंने भगवान के विषय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे, भागवत लिखी। तो सूर्य जी से बहुत सारे शौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किया कि जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, स्थिति है, विलय होता है, जो समस्त पदार्थों में स्थित है, जो अस्तित्व विहीन पदार्थों से अलग है, माने जो इस सृष्टि को बनाने में मूल है, इस सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है, इस सृष्टि को चलाने में सक्षम है, जो समस्त पदार्थों में स्थित है। आखिर वो चीज है क्या चीज? हमारे इस शरीर की रचना करने में, हमें पालने में, हमारे कुकर्मों के लिए दंड देने में जो सक्षम है, वो क्या है? जो अस्तित्वहीन विहीन पदार्थों से बिल्कुल अलग है, जो असत पदार्थ होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, जो जड़ नहीं अपितु चेतन है। जड़ नहीं माने वो शरीर नहीं है, ये संसार नहीं है, इसको बनाने में भी सक्षम है, इसको चलाने में भी सक्षम है, इसका विनाश करने में भी सक्षम है। आखिर वो है क्या चीज? जो जड़ भी नहीं है, जो कोई अशुद्ध वस्तु भी नहीं है इस संसार की, चेतन है, जो परतंत्र नहीं अपितु स्वतंत्र प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं अपितु अपने संकल्प मात्र से ही जो वेद ज्ञान को देने वाला है, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े मनीषी और विद्वान भ्रमित हो जाते हैं, वो ईश्वर क्या है? जैसे सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी वस्तुतः सत्य प्रतीत होती है। ये मायावी रचना मनुष्य को सत्य से प्रतीत होती है, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो अपने आप में एक स्वयं प्रकाश है, सबका मूल है। तो जैसे सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी वस्तुतः सत्य प्रतीत होती है। ऐसे लगता है हर आदमी को बस यही है, यही जीवन है सब, बस इसी में सब कुछ कमा लो, खा लो, मौज उड़ा लो, इसी में रमा रहता है, इसी को अपना ईश्वर मान लेता है। उस स्वयं प्रकाश तथा सर्व आत्मा, उस स्वयं प्रकाश अथवा सर्वथा माया से परिपूर्ण होते हुए भी उससे मुक्त रहने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आखिर जो माया में रहता है फिर भी उससे अलग रहता है, वो कितना विचित्र है। इस माया का निर्माण करता है, इसको चलाता है, इसका विनाश भी करता है। वो कोई पदार्थ भी नहीं है, वो ये शरीर, मायावी शरीर भी नहीं है। तो ऐसे उस परमात्मा को हम नमन करते हैं।
नैमिषारण्य में एकत्र शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री वेद व्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। कृपया हमें बताइए कि उन पुराणों और धर्म शास्त्रों तथा गुरुजनों ने ऐसा क्या उपदेश दिया है जिससे कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके। बहुत सारे ऋषि, शौनकादि ऋषि, सूत ऋषि जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर कलयुग में कितनी बेचैनी है। इस माया के ही ये 4 चरण बन जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, माया के ही, इस मायावी संसार के ही। तो लेकिन कलयुग में बड़ा अत्याचार हो रहा है, लोगों का जीवन बड़ा अधम हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है। कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके, ऐसी कोई हमें चर्चा कीजिए, ऐसा कोई उपदेश दीजिए। आप संत समाज के भूषण हैं, आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है। कलयुग में बहुत थोड़ी आयु होती है। लोग तो जी जाते थे पहले, कई कई हजार वर्ष तक जीते थे, क्योंकि उनके पास नियम, धर्म, शांति, संतोष, शुद्धि, बस शांत रहते थे। न किसी की कोई चर्चा, न किसी की कोई बात, बस भगवान भजन में ही रहते थे और कई कई हजारों वर्ष तक जी जाते थे। लेकिन कलयुग में तो लोगों की आयु जरासी सी रह गई है। पता नहीं कल क्या होगा। 10 दिन का पता नहीं, पैदा होने से 10 साल का पता नहीं, 50 साल का पता नहीं, इसकी आयु कितनी है, कुछ पता नहीं। पहले लोगों को बड़ी शांति थी, बड़ा ज्ञान था। तो आप संत समाज के भूषण हैं, आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म, कर्म तथा साधन में उनकी रुचि भी नहीं है। कलयुगी लोगों की धर्म, कर्म के साधनों में रुचि नहीं। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। कलयुगी जो पुरुष आलसी हो गए, कमाया मिल जाए, चोरी का माल मिल जाए, हैं? बस धन के पीछे भागते हैं। वो भौतिकवादी हो गए हैं। कोठी होनी चाहिए, उसमें सारे ऐशो आराम होने चाहिए, आने जाने की, बैठने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, बहुत बड़ा कहीं ऑफिस होना चाहिए, बस गाड़ी में बैठ के जाए ऑफिस में, वहां थोड़ी सी रौब झाड़े और अपना घर आ जाए। तो आजकल भौतिकवादी लोग भौतिकवादी हो गए हैं, ऐशो आरामी हो गए हैं। इसी कारण वे विविध प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे रहते हैं। क्यों घिरते हैं आदमी? आलसी हो गए, फ्री का माल चाहते हैं, इसलिए करना कुछ चाहते नहीं है। और तो साथ ही धर्मशास्त्र और पुराण भी इतने बड़े हो गए हैं, उन्हें सुनने या पढ़ने का धैर्य भी लोगों में नहीं रह गया है इस कलयुग में। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताइए ताकि हमारा कल्याण हो सके। हम तो कलयुग में घिरे पड़े हैं। कलयुग माने विषय विकारों में, इस मायावी संसार में जीव की दशा खराब हो जाती है, जी की। अब जी वेद शास्त्रों को भी नहीं पढ़ पाता है। क्यों? आलसी हो गया है, भौतिकवादी हो गया। हे सूत जी, महामुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में सत्पुरुषों के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित हुआ है, जो जीवन के तीनों तापों, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तात्पर्य है ताप त्रय। आदि भौतिक का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दुख। आदि भौतिक, शारीरिक और मानसिक दुख, ये 3 ताप हैं जो मनुष्य को इस कलयुग में हर वक्त सताते रहते हैं। आदि भौतिक माने संसार की
ये पीड़ाएं, क्या, मन की अशांति, शरीर के रोग, धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, अगड़म झगड़म, ये सब आदि भौतिक दुख है। आदि दैविक कुकर्म करने से देखकर नाराज होते हैं, उनका दंड। दो दुख हो गए। और तीसरा दुख है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक आध्यात्मिक दुख क्या है? वेद शास्त्रों का ज्ञान ना होना, ईश्वर का ज्ञान नहीं होना। ईश्वर का ज्ञान जब तक नहीं हो सकता जब तक हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये तीन दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक है। तीन दुख हैं। इनका अर्थ है, आदि भौतिक का अर्थ है शारीरिक और मानसिक दुख। शारीरिक, शरीर में रोग, ये कोई ना कोई रोग बना ही रहता है हर किसी के शरीर में। शारीरिक और मानसिक दुख, टेंशन, ये कलयुग में हर वक्त बना रहता है। इस कलयुगी जीव की ये दशा है कि उसे शारीरिक और मानसिक रोग छोड़ते ही नहीं है, टेंशन बनी रहती है। अब आदि दैविक दुख क्या है? देवी देवताओं की आपदा, भूत प्रेतों का आक्रमण, इनका आक्रमण होता रहता है, जादू टोनों का आक्रमण होता रहता है, भूत प्रेतों का आक्रमण होता रहता है, हैं? ये आपदा बनी रहती है। तीसरा आध्यात्मिक, परमात्मा या आत्मा को जानने का दुख। हर आदमी में पीड़ा बनी रहती है, क्या है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, सबकी लालसा लगी रहती है। अगर कोई परमहंस यहाँ आ जाए, परमहंस यहाँ आ जाए, परमहंस का अर्थ है कोई सत्पुरुष महाज्ञानी यहाँ आ जाए तो दुनिया टूट के पड़ जाएगी कि कैसा है वो, कैसा है, उसके दर्शन करो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये दुख समाया हुआ है कि भगवान है सब, है कैसा, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। तो परमात्मा का दुख, दैवीय आपदाएं और भौतिक आपदाएं, ये कलयुगी पुरुष को हर वक्त सताती रहती, सताती रहती है। तो दुखों का जड़ से विनाश करने वाला ऐसा कोई साधन हमें कलयुग में बताइए, जिससे कि कलयुग में ये आपदाएं जड़ से खत्म हो जाए और परम कल्याणी हमें रास्ता मिल जाए, परम कल्याणी रास्ता मिल जाए। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया है। ऋषि मुनि कह रहे हैं सूत जी से, हे सूत जी, आपने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, पुराणों का अध्ययन किया है, आपका हृदय बड़ा सरल है, शांत है, शुद्ध है, आप गुरुओं की कृपा में अनुग्रह के पात्र बने हुए हैं। आप हमें कृपा यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के अवतार, भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अद्भुत चरित्र से रसामृत करके हमें जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिलाइए। बड़े चिंतित हैं हम, मंजिल हाथ नहीं आती, ईश्वर की मदद नहीं मिलती, आखिर हम करें तो करें क्या? माया चारों तरफ से घेरे रहती है, तीनों दुख हमें हर वक्त सताते रहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अब हमें ज्ञान तो है नहीं, हमारा जी आलसी हो गया है, कलयुगी हो गया है, विषय विकारों में हो गया है, दिमागी टेंशन हर वक्त बनी रहती है,
शारीरिक पीड़ाएं हर वक्त बनी रहती हैं, भूत बलाओं से हर वक्त डर लगता रहता है। आखिर ये है क्या चीज जो हमारी रक्षा कर सकती? आप जैसे परम विरक्त परम शांत मुनि ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। ऋषि लोग कहते हैं कि सूर्य आप जैसे परम संत ही भगवान की शरण में रहते हैं। आपको ही ज्ञान है कि भगवान क्या है, उनका कैसा स्वरूप है, कहाँ रहते हैं, आपको ही ज्ञान है। हमको उसके विषय में जरा भी लेश मात्र भी अता पता नहीं है। आपके संसर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। ऋषि मुनि सूर्य से कह रहे हैं कि आपके संसर्ग माने संपर्क में आने से, आपकी कथा सुनने से जीव लोग, सांसारिक कलियुगी जीव अपने मन से, तन से, बुद्धि से सबसे पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्त तथा भगवान की लीलाओं का गान करने वाले हैं। तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्म शुद्धि की इच्छा रखने पर उसका श्रवण नहीं करेगा। श्री नारद जी जैसे देव ऋषि तक ने जिन श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है, उस लीला को आप हमें सुनाइए। भगवान ने श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा गुणगान किया है। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कृति और उनकी लीला सुनने की हमारी उत्कट इच्छा है। ऋषि मुनि सूत जी से कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि का बड़ा गुणगान किया है, श्री कृष्ण का बड़ा गुणगान किया है। हम उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहते हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घकालीन अवकाश है। हमारे पास तो समय ही समय है। जैसे समुद्र पार जाने वालों के लिए कोई कर्णधार मिल जाता है, उसी प्रकार इस भवसागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवश ही ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। ब्रह्मा ने हमसे मिलाया है। कृपया हमें बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है? पहले तो श्री कृष्ण की ली, राम की ली है। पहले धर्म जो है भगवान की श्री हरि की शरण में रहता था। अब कलयुग में इस धर्म ने किसकी शरण ली है? अब कहाँ रहता है धर्म? हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने सगुण रूप धारण धरकर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस पर ब्रह्म परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने वाला जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है। इनकी कथा सुनने से हमें कृपया उन भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनाने की कृपा करो। आप समझ गए कि इन कथाओं के सुनने से कितना लाभ मिलता है। तीनों प्रकार के जो कलियुगी ताप है, मायावी ताप है, उनसे मुक्ति मिलती है भागवत सुनने से, भगवान का चरित्र सुनने से तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। काम बनते हैं, जीवन निरोग होता है, मन शांत होता है, मायावी तापों से मुक्ति मिलती है। कलयुग में ये शास्त्र, भागवत शास्त्र इतना श्रेष्ठ है। कलयुग में भागवत शास्त्र इतना श्रेष्ठ है कि कलयुगी मनुष्य के लिए जो तीन ताप सता रहे हैं उसको हर वक्त, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों की पूर्ति हो जाती है। आदि भौतिक यानी भौतिक साधन, ये भागवत सुनने मात्र से ही आदमी की बुद्धि शुद्ध, मन शुद्ध और विचार शुद्ध होकर के तब वो इन सुखों को, आदि भौतिक जो सुख हैं, उनको पा लेता है। दूसरा आदि दैविक, जो हमसे कलयुग में कुकर्म होते हैं, आलस्य बना रहता है, इससे जो हमारे शरीर में जो रोग बने पनपते रहते हैं या हमारी मानसिक पीड़ाएं बनी रहती हैं, इनसे भागवत आदि सुनने से, शास्त्र सुनने से हमारी ये
जो भूत प्रेतों की पीड़ा है ये खत्म हो जाती है। कितना लाभ है भाई। तीसरा, आध्यात्मिक, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। इन वेद शास्त्र भागवत आदि को सुनने मात्र से हमारा ये सब कुछ शुद्ध हो जाता है और हम माया के ताकों से बच जाते हैं। तो हमारा भगवान की लीलाओं को सुनने का मन करता है, मन करता है। तो इस प्रकार जो ऋषि मुनि हैं सूर्य जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस कलयुग में हम क्या करें जिससे कि इन तीनों तापों से हमारा बचाव हो सके। बड़े दुखी हैं हम। अब बेचारा कलयुगी जीव, उसको क्या पता ये क्यों हो रहा है। कलयुगी पुरुष को क्या पता है कि ये क्यों हो रहा है, ये कौन सा ताप है। ये हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं, ये ताप है, कष्ट है। ये हम पर करने धरने के आक्रमण क्यों हो रहे हैं, भूत प्रेतों के आक्रमण क्यों हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता। हमको भगवान क्यों दिखाई नहीं देता, कहां बसा हुआ है भगवान जो सबका कर्णधार है, केवल प्रकाश रूप है। वो कैसा प्रकाश रूप है, हमें भी तो दर्शन होने चाहिए उसके। लेकिन कलयुगी पुरुष को इसके विषय में कोई भान नहीं होता, कोई पता अता पता नहीं होता। वो माया से परे है, माया में रहता है लेकिन माया से परे रहता। कैसी विचित्र बात है, माया में ही रहता है, माया से परे भी रहता है। जैसे प्लास्टिक के अंदर बहने वाला करंट प्लास्टिक से अलग रहता है और करंट बहता रहता है, ऐसे ही भगवान है। इस माया में वो रहते हुए भी माया से अलग रहता है, अपने आवेश को माया में लिप्त नहीं होने देता है। एक प्लास्टिक के कवर में बहने वाला करंट प्लास्टिक में नहीं जा रहा है, अपनी दिशा में बह रहा है। हाँ, अगर उसे छू लोगे तो बस लाभ हो जाएगा, मोक्ष हो जाओगे। ऐसा है भगवान। तो इसके विषय में इन्होंने चर्चा की है कि आखिर ऐसा भगवान कहाँ है, वो भगवान। तो अब सूत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे ऋषियों, हे ऋषियों, श्री हरि के असंख्य अवतार महापुरुषों के रूप में यदा कदा इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। भगवान के अवतार जब जब भी इस धरती पर अधर्म और पापाचार बढ़ता है, इस मायावी संसार में, इस मायावी जो जीव हैं जब पापाचारी हो जाते हैं इस संसार के अंदर, जब जब भी इस धरती पर अधर्म और पापाचार बढ़ता है, तभी भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। किसी को गुरुजी मिल जाते हैं, कोई गंगा जी नहाई आता है, किसी को सत्संग सुनने को मिल जाता है। जब किसी भी मनुष्य के शरीर में पाप बढ़ जाता है तो वही इसका बैलेंस बनाता है, हर एक किसी का बैलेंस बनाता है। तो जब जब भी इस धरती पर अधर्म और पापाचार बढ़ता है, तभी भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जीव की रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। यह साधारण कथा नहीं है, यह कोई ऐसी वैसी पुस्तक नहीं है।
ये भागवत जीवन जीने की कला सिखाता है। ये भागवत जीवन को तार देता है। समुद्र जैसे ओह, समुद्र जैसे जल में भी डूबने नहीं देता है। ये ऐसा शास्त्र है भागवत। भगवान उस पाप को नष्ट करने के लिए किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री हरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक सुबह शाम प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। इस भागवत कथा को इस कलयुग में रहने वाले इस जीव जी की दशा को सुधारने में ये भागवत शास्त्र इतना महत्वपूर्ण है। अगर इस कलयुग में जीव सुबह शाम या एक टाइम भी इस भागवत कथा को पढ़ता सुनता या सुनाता रहेगा तो उसे ये तीनों प्रकार के जो कलयुगी ताप हैं नहीं सताएंगे और इन तापों से छुटकारा मिल जाएगा। बोलो मिलता है नहीं मिलता है, हैं? ये भागवत शास्त्र इतना महत्वपूर्ण है। ये कलयुग के ताप है। तड़फना, भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? गंगा जी में, मंदिर में तड़प रहा है, जबकि उसके अंदर ही भगवान बैठे हैं जो उसका जीवन चला रहे हैं। ये उसका एक ताप है, भटकना। इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। किसी को बच्चे की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी को धन नहीं मिल रहा है, किसी को घर बनाने के लिए जगह नहीं है, कोई पैसे के लिए भटक रहा है, कोई देह व्यापार कर रहा है, पैसा नहीं है, कोई देह व्यापार कर रहा है। ऐसे ताप, कलयुगी ताप, ये कलयुगी ताप है। दैवीय ताप, किसी ने कुछ कर दिया, जादू कर दिया, टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर्म कर रहा है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, आता पता नहीं है ईश्वर का ना अपना कलयुग में, तो उनका दंड मिल रहा है, डंडा लग रहे हैं, ताप, टेंशन हो रही है। ये दैवीय ताप है क्योंकि उसको दंड मिल रहा है, टेंशन हो रही है, ये दैवीय ताप होता है। जादू टोने हो रहे हैं, दैवीय ताप है। भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, दैवीय ताप है। ईश्वर का आता पता नहीं हो रहा है, ये आध्यात्मिक ताप है। ऐसा कलयुग में जी परेशान है। तो जो भी आदमी भागवत सुनेगा, इसके विषय में जो ये तुम्हारा कलयुगी मायावी रचना है, इस मायावी रचना का सार ही ये है कि इसमें से कलयुग पैदा होना। सतयुग खत्म हो गया, त्रेता आ गया, उसमें भी कलयुग आया, सतयुग में भी कलयुग आया, द्वापर में भी कलयुग आ गया, अब तो प्योर कलयुग आ गया। अब इस कलयुग में जी की दशा यही है जो आज तुमको दिखाई दे रही है। इस दशा से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों ने सूत जी से ये प्रश्न रखे हैं कि आखिर वो प्रभु कहाँ मिलेगा, कैसा है वो, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे ये मायावी कलयुगी जो ताप है, हमारे कुकर्मों से जो भूल में जो कर्म हो करके ये ताप बन रहे हैं, देवता लोग हमको डंडे लगा रहे हैं, ये क्यों, कब खत्म होंगे। तब ये बात बतलाई है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान हर वक्त तैयार रहते हैं। भगवान श्री हरि की यह कथा अत्यंत गोपनीय है और रहस्यमयी है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक सुबह शाम
प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है या सुनाता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है, निश्चय ही छूट जाता है। उसके मन को शुद्धि मिलती है, शांति मिलती है, जी को संतोष मिलता है, बुद्धि सुधरती है, पॉजिटिव विचार बनते हैं, इसकी माया शांत हो जाती है। भागवत में इतना दम है, इतना सत्य है, निरा अमृत ही अमृत है कि इससे माया विताप अपने आप शांत हो जाते हैं, अपने आप शांत। प्रकृति स्वरूपा माया से आच्छादित भगवान का यह साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी अनंत गुणों से युक्त है। भगवान का सगुण रूप है। भगवान तो निर्गुण है, लेकिन ये माया के साथ सगुण रूप हो गया है भगवान का ही रूप। ये जो प्रकाश है निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, वही निराकार रूप माया को धारण करके ये साकार हो गया है, सगुण हो गया है। अरे भगवान के इस स्वरूप को इतना गाली क्यों दिलवा रहे हो, इतना परेशान क्यों कर रहे हो भगवान को, अपने ही भगवान को, उनको इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? अरे क्यों माया में इतना विलीन हो गए हो, विकारों में इतने क्यों विलीन हो गए हो? जो भगवान इस माया से बहुत दूर रहते हैं? जो भगवान इस माया से बहुत दूर रहते हैं, माया में रहते हुए भी निर्गुण रहते हैं, फिर भी भगवान ने अपनी माया को धारण करके तुमको निर्मित कर दिया, तुम्हें इस संसार में खड़ा कर दिया, और तुम माया में इतने आच्छादित हो गए, इतनी इच्छाएं हो गई कि भगवान का आता पता ही नहीं है, अपना कोई ध्यान ही नहीं है उनका, और मेरा कलयुग बसा लिया, दुष्ट बन गए, बुरे बन गए, अत्याचारी बन गए, विषयी बन गए, भगवान के इस रूप में इतने अवगुण पैदा कर दिए। कहां चला गया ध्यान? ऐसा है कलयुगी पुरुष, इसलिए उसको कष्ट आते हैं। क्यों कष्ट आते हैं? कलयुगी पुरुष बन गया है वो, स्वयं कलयुग का रूप बन गया है, इसलिए उसके ही कर्मों से ये कष्ट पैदा होते हैं। उसकी खेती में क्या पैदा होते हैं? कष्ट। यही तो जी की खेती है ना, इसी में बीज बो रहा है, कर्मों के बीज बो रहा है। अब क्या पैदा होगा इसमें से? कष्ट पैदा होंगे। भगवान के इस निर्गुण मायावी रचना में ये जीव कष्ट के बीज बो रहा है, भागवत नहीं सुन रहा है, आलसी हो गया है, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की लीलाओं का श्रवण नहीं कर रहा है, इसलिए उसको आदि भौतिक, दैवी भौतिक, आध्यात्मिक ये सारे कष्ट पैदा हो रहे हैं। कर लो पैदा भाई, भर लो कोठी, कोठी भर लो, कुठला भर लो, बुराइयों से कुठला भर लो, काम आएंगे। कांटे में पैदा हुए और कांटे में ही चले जाओगे, कांटे खा खा करके कांटों में ही चले जाओगे, ऊंट बन जाओगे। ऊंट रेगिस्तान में पानी भी नहीं मिलेगा, ऊंट कांटे ही तो खाता है ना, तो जो कांटे खा रहा है, बुराइयां खा रहा है, रेगिस्तान का ऊंट बन जाएगा। तो प्रकृति स्वरूप माया से, प्रकृति स्वरूप माया, उनकी शक्ति लक्ष्मी, सरस्वती, गौरी, दुर्गा, गायत्री और राधा, ये उस निर्गुण ब्रह्म की प्रकृति है। प्रकृति जो आगे के लिए निर्माण कर रही है। अगर ये प्रकृति तुम ध्यान रखोगे, भागवत सुनोगे, भागवत सुनाओगे, भागवत सुनोगे, तो यही प्रकृति तुम्हारी लक्ष्मी बन जाएगी, धन देने वाली, यही सरस्वती बन जाएगी, विद्या देने वाली, ज्ञान देने वाली, यही प्रकृति देवी बन जाएगी।
तुम्हारे हर कार्यों को पूरा करने वाली। यही अंदर जो प्रकृति है, जो ईश्वर की प्रकृति कार्य कर रही है अंदर, यही भागवत सुनने मात्र से सब कुछ बन जाएगी, तुम्हारा साथ देगी। नहीं तो फिर यही प्रकृति तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जा जा, यही प्रकृति फिर उसके लिए स्त्री बन जाती है, और जीव प्रकृति रूपी स्त्री को ही भोगता रहता है, इसमें से नहीं निकलने देता। प्रकृति रूपी स्त्री में से उस जीव को नहीं निकलने देता है। जो भागवत सुनता है, सुनाता है, इसका अध्ययन करता है, उसकी प्रकृति उसकी माँ समान होती है। माँ बच्चे को कितना सुख देती है, कितना चाहती है, माँ बन करके, प्रकृति माँ बन करके उसका सौभाग्य रचती है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती है, वही प्रकृति। और जब वो कुकर्मों में आलसी, ये वो ऐसा जीव हो जाता है, कलयुगी जीव हो जाता है, तो वही प्रकृति उसकी स्त्री बन करके उसका काल बन जाती है, वही स्त्री काल बन जाती है। खेल समझ गए? दुखों का कारण बन जाती है, अभिशाप बन जाती है, अभिशाप, कांटे बन जाती है वही स्त्री। वो स्त्री ब्रह्म की प्रकृति थी, सत शक्तियां थी। तुमने श्री हरि और उनकी प्रकृति को इस प्रकार प्रयोग किया कलयुगी बनकर के, कि वो ही तुम्हारे दुख का कारण बन गए। प्रकृति स्वरूप माया से आच्छादित भगवान का ये साकार स्वरूप अत्यंत मनोहारी और अत्यंत गुणों से युक्त है। साधारण चीज नहीं है ये। अगर आदमी इसको समझे तो, समझ ले तो उसे स्वयं भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है। ये भगवान की रचना है, लेकिन इसके भी कुछ नियम धर्म हैं, इसके भी कुछ नियमित कर्म हैं, उन्हें तो कर नहीं पाता आदमी। क्या करता है? बस उसे चोरी का माल चाहिए, हराम का माल चाहिए, घर बैठे खाने को चाहिए, और स्त्री विषय भोगों के लिए चाहिए। इसके अलावा उसे कुछ नहीं करना। ऐसा कलयुगी पुरुष हो गया है, जबकि ये बड़ी मनोहारी रचना है, बड़ी श्रेष्ठ रचना है। इससे सत्कर्म होते हैं, इससे परोपकार भी होते हैं, इससे परमार्थ भी होते हैं, इससे धर्मार्थ भी होते हैं, इससे तीर्थ भी होते हैं, इससे किसी की सेवा भी होती है। भाई ये क्यों नहीं होते? यही क्यों होते हैं? क्योंकि वो जीव निठल्ला, आलसी, बुरा हो गया, दुष्ट हो गया। तो ऐसे लोगों का कल्याण तभी होता है जब वो नित्य प्रतिदिन भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं। ऐसे लोगों का कल्याण जब हो, अन्यथा नहीं होता। तो उसे स्वयं भगवान के द्वारा कल्पित किया गया है। इसके रहस्य को वे ही प्रेमी जान सकते हैं, इसके रहस्य को वे ही प्रेमी जान सकते हैं जो शुद्ध हृदय से भगवान के मन भावन मोर मुकुट पीताम्बर श्री कृष्ण की रूप माधुरी पर तन मन से बारी बारी जाते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, उनको अपना माता पिता मानते हैं, और नमन करते हैं कि प्रभु तू ही मेरा माँ बाप है। उनको ही इसके रहस्य का अता पता होता है, अन्यथा किसी को नहीं हो सकता। इसका रहस्य हर आदमी को पता नहीं हो सकता। केवल उन्हीं आदमियों को इसका रहस्य पता लग सकता है, वो भी उनकी कृपा से, जो वृंदावन बिहारी द्वारकाधीश को अपना माता पिता मान लेता है, श्री हरि लक्ष्मी नारायण को अपना माता पिता मान लेता है, श्री कृष्ण द्वारकाधीश रुक्मणी को अपना माता पिता मान लेता है।
सीताराम श्री राम को अपना माता पिता मान लेता है, केवल उनको ही इनके रहस्य का, इनकी लीलाओं का रहस्य खुल पड़ता है, अन्यथा नहीं खुलता है। ये इतना वर्जित है, इतना वर्जित है ये रहस्य, इतना गुप्त है ये रहस्य, भगवान पता नहीं लगने देता। सारी उनकी ही लीला है, सारी उनकी लीला है। बार बार उन पर निछावर होते हैं, बार बार उन पर निछावर होते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं, बार बार उनको माता पिता कहकर के पुकारते हैं। जो सुबह उठते ही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे पीतांबरधारी प्रभु, सबका भला करो। हे प्रभु, ये कलयुग बड़ा घोर कलयुग है प्रभु, हर जीव इसमें, किसी के घर में अशांति हो रही है, किसी के घर में बीमारी हो रही है, प्रभु इनको इन कष्टों से मुक्त करो, प्रभु सबका भला करो। प्रभु बड़ी इस कलयुग में कोई अधर्मी बन गया है, कोई पापी बन गया है, कोई चोर बन गया है, कोई डाकू बन गया है, कोई भिखारी बन गया है, प्रभु इन पर भी कृपा करो। जो भागवत पुरुष होते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले यही प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले यही प्रार्थना करते, प्रभु इनका कष्ट मिटाओ। वो कष्ट उनका नहीं, तुम्हारा मिट रहा है। जो इस प्रकार की परोपकारी भावना बना रहा है उसके कष्ट अपने आप ही। क्यों? क्योंकि तुम परोपकारी भाव पैदा कर रहे हो, दूसरों के प्रति अच्छाई पैदा कर रहे हो। तो भगवान तो भाव में प्रकट होते हैं, अच्छे भावों में भगवान और बुरे भावों में शैतान। अच्छे भावों में भगवान और बुरे भावों में शैतान। काल पैदा हो जाता है, यमराज का आज्ञाकारी दूत काल। काल किसका दूत है? यमराज का। काल यमराज को आत्माएं ले जा करके देता है। तो ऐसे यमराज क्यों, ऐसे काल क्यों बन रहे? सुबह उठो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सबका भला करो। प्रभु उसके पास घर नहीं है, उसका घर दे दो। भगवान उसके पास संतान नहीं है, उसको संतान दे दो। भगवान उसके बड़ा रोगी हो रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, प्रभु उन पर भी कृपा करो, प्रभु कृपा करो। तो वो अपने कष्ट मिटा रहा है, अपनी भावना को सुधार रहा है। भगवान ऐसे जी से बड़े खुश होते हैं जो परोपकारी भावना अपने अंदर तैयार करता है, उससे ही भगवान खुश होते हैं और उसके सारे ताप मिटा देते हैं। ऐसे भाव केवल भागवत पुरुष के अंदर ही होते हैं। साधारण आम कलयुगी पुरुष में ऐसे भाव नहीं होते हैं। कैसे भाव होते हैं? स्वार्थ के भाव होते हैं, स्वार्थी, लोभी, आलसी, दुष्ट भाव। इनमें भगवान भला करेंगे उनका? ऐसे ही दुखी होते हैं, अधिकतर ऐसे ही हैं। तो इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्वान है, उसे पाना अत्यंत कठिन है, साधारण चीज नहीं है ये। इस कलयुग को पार करोगे तब कहीं वो मिलेंगे, तुम्हारे कर्मों से ही मिलेंगे। तुम्हारी कर्मों से जो तुम्हारी शुद्ध भावना है जिसमें वो प्रकट होते हैं, उन्हें तुम बनाओगे जब जाके प्रकट होंगे। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्वान रहता है। कहाँ? सूक्ष्म रूप में, पवित्र रूप में, निराकार रूप में, प्रकाश रूप में, हर एक जीव में विद्वान रहता है। अबे ढूंढ लो, वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तेरे ही तो अंदर हूं। तू क्यों मुझे बिसरा रहा है? कितना ही बिसरा ले, लेकिन तेरे अंदर तो जो मैंने लिख दिया है ना पीछे से, उसे तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। विसरा ले, मैं तेरे विसराने से थोड़ा ही चला जाऊंगा, मैं तेरे कहने से थोड़ा ही मतलब जो है तेरे कार्य पूरे कर दूंगा। तू कर, तू विसरा ले मुझे, कितना विसराएगा, कितना ठुकराएगा, लेकिन मेरे ऊपर तेरी इस माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना ही भी ठुकरा ले, लेकिन ठुकरा रहा है या किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है।
मुझसे तू किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो भी अपने लिए कर रहा है, मुझे तू भूल रहा है तो भी अपने लिए भूल रहा है, मुझे तू अगर किसी को लड़ने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए भूल रहा है तो भी अपने लिए ही कर रहा है। कर ले, मैं न्याय करूंगा, मैं सच्चा हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं सूक्ष्म हूं, मैं प्रकाश हूं, तेरे ही अंदर हूं, सब कुछ देख रहा हूं, बगैर मेरे तू बाल भी नहीं हिला सकता। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मेरे बगैर तू बाल भी नहीं हिला सकता, इसलिए कर ले तू मनमानी कर, मुझे ठुकरा, मुझे गाली दे, मुझे भूल, दुष्ट कर्म कर, अधर्मी कर्म कर, पाप कर्म कर, कुछ भी कर, तू अपने लिए ही कर रहा है। सत कर्म करेगा, धर्म के साथ रहेगा तो भी अपने लिए, बुरे कर्म करेगा, अधर्म करेगा तो भी अपने लिए। मैं साक्षी हूं, मैं सच्चा हूं, मैं न्यायी हूं, मैं न्याय करूंगा, करता आया हूं, कर रहा हूं, करता रहूंगा, करता रहूंगा। क्या खेल है भगवान का, है? तो इस स्थूल रूप से परे भगवान का जो सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूप विद्वान है अंदर ही, उसे पाना अत्यंत कठिन है। वह निराकार रूप सूक्ष्म रूप में प्रत्येक जीव में विद्वान रहता है, यही आत्मा है। ईश्वर जो सभी के अंदर सूक्ष्म रूप से जो प्रकाशित कर रही है, चला रही है, कैसी है वो? हाँ, कितनी ताकतवर है, उसी की ताकत से तुम चल रहे हो, यही आत्मा है। इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है। यह आत्मा ही जब, जैसे गुरु जी किसी को भी आशीर्वाद दे देते हैं तो ये आत्मा ही प्रवेश कर जाती है उसके अंदर, गुरु जी की इच्छा, गुरु जी की भावना होती है, भगवान दे दो, दे दो, तुम आपकी शरण में आया है, बस गुरु जी की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। यही बात कही है। तो इसी के प्रवेश से नए जीव का, इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है, और इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। खेल समझ गए? ये निकल जाता है तो मृत्यु, नहीं हो रहा है तो किसी सत्पुरुष महापुरुष की शरण में चले जाओ, वो अपने प्रभु से कहेगा, प्रभु दे दो इसको भी एक बच्चा दे, वो प्रवेश कर जाते हैं। भक्त के इतने करीब होते हैं, भक्त की एक बात नहीं टालते, क्योंकि भक्त के वो भक्त होते हैं। कौन? भगवान। भक्त के भक्त बन जाते हैं, उनकी एक बात नहीं टालते, भक्तों की एक बात नहीं टालते, भक्तों की एक बात नहीं टालते। क्यों? वो अपने भक्त के भक्त हो गए, इसलिए भक्त की एक बात नहीं टालते हैं। लेकिन भक्त भी वही है जो अपने भगवान की शरण में रहता है, जो तुम्हारे भक्त बन गए उनकी शरण में रहता है, जो तुम्हारे भक्त बन गए हैं उनकी शरण में भी रहे, अहंकार न लाए कि ये तो अब मेरा भक्त बन गया, ये तो मेरा अब भक्त बन गया ना, अहंकार नहीं लाना चाहिए। भगवान अब मेरा काम कर देता है, अहंकार नहीं लाना चाहिए, नहीं, फिर भी उनकी ही शरण में रहो तो भगवान तुम्हारे भक्त बन जाएंगे, तो तुम्हारा काम, हर एक काम पूरा करेंगे, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे हैं भगवान। यही आत्मा है, इसी के प्रवेश से नए जीव का आविर्भाव होता है, और इसी के चले जाने से जीव की मृत्यु हो जाती है। यह आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है भाई, कर्मों के पीछे आवागमन का चक्र चलता रहता है। जाती रही भावना जैसी, तिल कीनी वैसी। खेती बोने का खेल है, किसान अपनी खेती बोता है, कैसी बोता है? कांटों की या फलों की या अन्न की? जैसी बोगे वैसी ही काट लोगे। यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है। ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर, ये आत्मा और ये शरीर
अविद्या के कारण आत्मा में आरोपित रहता है, अविद्या के कारण, कुकर्मों के कारण आत्मा से भिन्न रहता है, आत्मा से भिन्न रहता है, अविद्या के कारण, कुकर्मों के कारण। इस स्थूल शरीर में ये जीव बस भगवान का द्रोही बना रहता है, आलसी बना रहता है, निकृष्ट बना रहता है, भगवान का भजन नहीं करता, मन नहीं करता, क्योंकि विषय उसने भगवान की माया को, बुराइयों को धारण कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, कष्टों को तो सहन कर लेगा, आदि भौतिक, दैवी भौतिक और आध्यात्मिक कष्टों को तो सहन कर लेगा, लेकिन उनकी शरण में नहीं जाएगा, मन नहीं लगाएगा भगवान के लिए। किसी भाई सबका निर्माण भगवान ने ही तो कर रखा है, तो फिर अगर तुम किसी से द्रोह करते हो तो तुम भगवान से द्रोह करते हो, फिर तुम्हारी भक्ति कहाँ हुई? सम दृष्टि, जिसकी दृष्टि सम हो गई है, किसी से भी कोई द्रोह नहीं है और सबके काम आता है, वही भगवान को अपना भक्त बना लेता है। जो सबके काम आता है वही भगवान को अपना भक्त बना लेता है। जिस समय ज्ञान के आविर्भाव से ये आरोप दूर हो जाता है, जिस समय जो ये आरोप उसने अपने ऊपर लगा लिया है, आक्षेप अपने पर लगा लिया है, भगवान का द्रोह बन गया है, ये कब दूर होगा? जिस समय ज्ञान के आविर्भाव से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म के उस निराकार रूप से साक्षात्कार दर्शन हो जाते हैं। जब इन आरोपों से मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, अपने अंदर जी बड़ा छलिया है, जी बड़ा छलिया है, भगवान के जा रहा है मंदिर, अरे 1 ही रुपए चढ़ाऊंगा मंदिर में 1 रुपए ना, धूपबत्ती भी क्या जरूरत है, दीपक जला के आएंगे, चलो। क्या बड़ा छलिया है, और भगवान को सब कुछ दिखाई दे रहा है, बड़ा छलिया है जी बड़ा छलिया है। ये आरोप है, भगवान के दिए हुए में खुद ही घाटा डाल रहा है। तो ये आरोप जब तक ज्ञान पैदा नहीं होता है, तब तक ये आरोप, ये मिथ्या भाव खत्म नहीं होते हैं। और ये ज्ञान तब पैदा होता है जब वो डेली रोजाना भागवत सुनता है, तब उसका मन पवित्र होता है और ऐसी भावना प्रकट करता है जिससे कि उसको ज्ञान पैदा हो जाए, ज्ञान प्रकट हो, और उस ज्ञान से ही वो इस अभाव को दूर कर पाता, अन्यथा नहीं हो पाता। खेल समझ रहे हो नहीं? भगवान की लीला बड़ी रहस्यमयी है, भगवान की लीला बड़ी रहस्यमयी है। वे अपनी लीला से ही इस जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं, आरोपित भावनाओं से संहार करते हैं, शुद्ध 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 भावनाओं से वो सृजन निर्माण करते हैं और पालन भी करते हैं शुद्ध शुद्ध भावनाओं से। जितना तुम दूसरों का बुरा चाहोगे, तुम्हारा ही बुरा हो रहा है, तुम्हारा निर्माण गलत हो रहा है, परंतु वे स्वयं इसमें आसक्त नहीं होते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान इसमें लिप्त नहीं होते हैं, तुम्हारे कर्मों के भागीदार नहीं बनते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छुपे रहकर समस्त ज्ञानेंद्रिय मन के माध्यम से और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये जीव के सभी भावों और विषयों को ग्रहण करते रहते हैं। ज्ञानेंद्रिय और मन के माध्यम से जीव के सभी भावों को ग्रहण करते रहते हैं। इनसे ही तो भाव तैयार हो रहे हैं, ज्ञानेंद्रिय और मन से सारे भाव भगवान ग्रहण करते रहते हैं। उन्हें वो एक बात भी नहीं भूलते, वो नहीं भूलते। सारी बात सबकी सारी दुनिया की, हर जीव की, चींटी की भी, हाथी की भी, से तुम्हारी भी, स्त्री की भी, और पुरुष, बच्चे और बूढ़े सबकी बात जान लेते हैं। केवल उनकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन से भाव जो बन रहा है, उस भाव से
उस जीव की हर बात को, हर दशा को समझ लेते हैं, उनमें ही होता है। न्याय करते रहते हैं। बोलो बात सही है गलत? न्याय करते रहते हैं। अरे ये बात कहाँ सुनने को मिलेगी? भागवत में ही तो सुनने को मिलेगी। तो भागवत से दूर क्यों रहते हो? तुम मूर्ख क्यों बने घूम रहे हो? अज्ञानी बने क्यों घूम रहे हो? भगवान का सार समझो और संभल के चलो। हाँ? ये जीव के सभी भाव और विषयों को ग्रहण करते हैं, फिर भी उनमें लिप्त नहीं होते। भगवान नहीं लिप्त होते भाई। जैसे आम लोग जादूगर के कर्तव्यों को अपनी खुली आंखों से भी नहीं समझ पाते, जादूगर खेल दिखा रहा है, ऐसे ही भगवान भी अपने खेल दिखा रहे हैं, है ना? आंखों से देख रहे हैं जादूगर को, लेकिन जादूगर की जादूगरी को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही भगवान की जादूगरी को आदमी नहीं समझ पाता है, और सारी लीला तो जादूगर ही कर रहा है। उसी प्रकार दुर्बुद्धि व्यक्ति अनेकानेक तर्कों से भी परमात्मा की लीलाओं को नहीं समझ पाते। भगवान की शक्ति अपरिमित, पराक्रम अनंत है, उनकी थाह पाना असंभव है। अरे तो उसी के साथ लग जाओ ना। अरे उनका द्रोह क्यों कर रहे हो? जो तुमको सब कुछ दे रहा है, उसी के साथ कहीं ना कहीं मन में दूषित भाव आदमी पैदा कर लेता है, और वो भगवान ग्रहण कर लेता है। भगवान की शक्ति अपरिमित, पराक्रम अनंत है, उनकी थाह पाना असंभव है। वे जगत और जीव में रहते हुए भी, जगत में रहते हुए, जीव में रहते हुए सबके बात जानते हैं। उन्हें वही जान पाता है, ऐसे गुरुओं को, ऐसे भगवान को, जो है, उनको वही आदमी जान पाता जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है। निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से। गुरु जी सब आपके देखो ना फिर चमत्कार। ये कपट पूर्ण जो बातें होती हैं, कपटधारी जो बातें होती है, भाव जो होते हैं, ये आदमी को ऊपर पेड़ पे चढ़ा, नीचे गिर गया, पेड़ पे चढ़ा, फिर गिर गया। ये कपट पूर्ण भाव ही आदमी को, आदमी बार बार बेचारा प्रयास करता है, फिर गिर जाता है, उसके कर्म गिरा देते। उन्हें वही जान पाता है जो निष्कपट भाव से नित्य उनके चरणों का चिंतन करता है और अपने आप को उनमें समर्पित कर देता है। क्यों भाई? तो कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में गिरकर अंधे हो रहे हैं, उनके लिए ये पुराण सूर्य की किरणों के सदृश प्रकट हुआ है। भागवत शास्त्र मेरा जैसा अध्ययन है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुरूप मैंने श्री कृष्ण के इस महान चरित्र को आप सभी विद्वानों को सुनाने का प्रयत्न किया है। हाँ? तो भगवान की शरण, ये कलयुग भगवान की शरण के लिए है। ये कलयुग भगवान की शरण के लिए, नहीं तो ये कलयुग किसी को भी पार नहीं होने देता है। केवल भगवान की शरण ही पार लगाती है। ऐसा मैंने गुरु जी की कृपा से इस भागवत पुराण से सीखा है, समझा है। मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है तुम्हें समझाने का। ये सब उनकी कृपा है, उनकी ही अंदर से कृपा है। वो ही इस कार्य को कर रहे हैं कि इस कलयुग में भी मैं तुम्हें उनकी कृपा से ये समझा पा रहा हूं, क्या कि केवल उनकी शरण ही श्रेष्ठ है। उनके बगैर कलयुग से पार होना असंभव है। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।